लेट्स क्रैक BARC 2021। तो दोस्तों, मैं अक्षय, आपको मेरा अब तक तो नाम पता चल चुका होगा। मैं बहुत सारे लड़कों को व्हाट्सअप पे भी रिप्लाई करता हूँ। अगर आप मुझे मैसेज डाल दो और आपका नाम बता दो, प्रॉब्लम दे दो, तो मैं उस पर भी रिप्लाई करता हूँ। अब तक तो आपको समझ चुका होगा। तो मेरा नंबर रोज़ की तरह, ये मेरा नंबर है 8087918287। ठीक है, तो ये मेरा नंबर है, मेरा नाम अक्षय है। ठीक है, तो करते हैं आज का वीडियो स्टार्ट। तो आज का वीडियो का टॉपिक है फ्रंट व्यू से टॉप व्यू कैसे निकाले, या फिर टॉप व्यू से फ्रंट व्यू कैसे निकाले। तो टॉप व्यू से फ्रंट व्यू कैसे जाए, ये समझना है। ठीक है, तो इसके लिए 3-4 बेसिक चीज़ें हैं, वो पहले देख लो, फिर एक्चुअली प्रॉब्लम करेंगे। तो बेसिक क्या है, तो पहले में ये मेरा रेक्टेंगल का फ्रंट व्यू रेक्टेंगल आता है, और टॉप व्यू भी उसका रेक्टेंगल है। ठीक है ना। सेकंड, कोन जो है उसका फ्रंट व्यू क्या आएगा, तो इसका फ्रंट व्यू ट्रायंगल आएगा, बट टॉप व्यू इसका सर्कल आएगा। ठीक है, उसके बाद में पिरामिड लेंगे। इसके बाद में पिरामिड लेंगे। पिरामिड का फ्रंट व्यू ट्रायंगल आएगा, बट जो टॉप व्यू आएगा वो कुछ इस तरीके से दिखता है। ठीक है, पिरामिड का। और हेक्सागन का देख लेते हैं, ये भी एक इम्पॉर्टेंट शेप है। तो अगर मैं हेक्सागन ड्रॉ करूँ, तो हेक्सागन का ये अगर टॉप व्यू है तो फ्रंट व्यू क्या दिखता है, तो फ्रंट व्यू इसका कुछ इस तरीके से दिखेगा अगर मैं सेंटर से देखूँ तो। ठीक है, और अगर मैं हेक्सागन इस डायरेक्शन में देखूँ, हेक्सागन में कुछ इस डायरेक्शन में ड्रॉ करूँ, कुछ ऐसा है हेक्सागन, तो मुझे इसका फ्रंट व्यू कैसे दिखेगा, तो मुझे फ्रंट व्यू इसका कुछ इस तरीके से दिखता है। ठीक है, तो ये 2-3 चीज़ें 4 चीज़ें समझ लो तो आपको ईजी हो जाएगा। तो मैंने क्या क्या बताया, तो मैंने कौन कौन से शेप लिए आपके, तो मेरे शेप का रेक्टेंगल है, उसके बाद पिरामिड है, उसके बाद कोन है, उसके बाद हेक्सागन दोनों शेप साइड से है, और आपको और एक स्पीयर एक लग सकता है, और सिलेंडर लग सकता है। तो सिलेंडर एक लगेगा, सिलेंडर। ठीक है, उससे ज़्यादा कुछ नहीं आता आपको, इसके ऊपर आपको नहीं आता है, तो ये समझ लो। तो मेरा सिलेंडर बाकी था वो मैं बता देता हूँ। तो अगर सिलेंडर कुछ इस तरीके से शेप में है, तो इसका फ्रंट व्यू क्या रहता है, तो रेक्टेंगल रहता है, और टॉप व्यू उसका सर्कल रहता है। ठीक है, तो करते हैं अब प्रॉब्लम इसी बेसिक का यूज़ करके। पहले कुछ बेसिक 6-7 प्रॉब्लम करते हैं, फिर कुछ इस तरीके से प्रॉब्लम करेंगे। ये वाले प्रॉब्लम की भी मुझे पर्सनल मैसेजेस पे रिप्लाई आता है कि सर ये सिखा दो, कुछ ऐसा है, इसके पीछे ये है, इसके पीछे ये है, और इनका ऐसे दे देते हैं फ्रंट व्यू में, टॉप व्यू दिखाते हैं और फ्रंट व्यू पूछते हैं। तो ये प्रॉब्लम आज हम करेंगे। तो करते हैं आज का मेन टॉपिक स्टार्ट। तो ये मेरा आज का पहला प्रॉब्लम है, फर्स्ट प्रॉब्लम ये है। तो एक्चुअली शेप क्या दिया है टॉप व्यू में, तो टॉप व्यू में मुझे हेक्सागन दिया है, तो फ्रंट व्यू में क्या दिखेगा, तो फ्रंट व्यू में कुछ ऐसा दिखना चाहिए। ठीक है, सेंटर में से लाइन जानी चाहिए। तो मेरा डी और बी तो ऑप्शन नहीं रहेगा, क्योंकि सेंटर में लाइन ही नहीं है, और ये जो लाइन जा रही है सेंटर से नहीं जा रही, सेंटर के बाजू से जा रही है। तो ऑप्शन नंबर ए मेरा सही जवाब रहेगा। अगर आपको मैंने जो 5-6 बेसिक शेप दिखाए फर्स्ट 3 मिनट, अगर वो कर लो तो पूरा का पूरा वीडियो बहुत इजी होने वाला है, और पूरा का पूरा वीडियो बहुत ही स्मूथ जाने वाला है। आप खुद से आंसर बोलोगे, विद इन 5 to 10 सेकंड आप आंसर बोलोगे। ठीक है, तो नेक्स्ट प्रॉब्लम करते हैं। अब ये नेक्स्ट प्रॉब्लम फिर से हेक्सागन का ही लिया है मैंने। तो इस हेक्सागन को इस डायरेक्शन में देखा जा रहा है। ठीक है, अगर इस डायरेक्शन में देखा जा रहा है तो ऑप्शन क्या आना चाहिए, तो ऑप्शन मेरा बी तो होना चाहिए, ये तो करेक्ट होना चाहिए ऑप्शन। बाकी क्यों नहीं है ये भी समझ लेते हैं। ये अगर स्लांटेड दिया है, इसका मतलब ये हेक्सागन कटा हुआ है। ठीक है, तो मेरा कुछ ऐसा आना चाहिए था हेक्सागन, जो इसका शेप है, तो ये हेक्सागन कटा हुआ होना चाहिए, स्लांटेड साइड में कटा होना चाहिए। तो ये नहीं है कि, तो शेप ही नहीं बनेगा। और ये जो दिया है, तो इसका टॉप व्यू कैसे बनेगा, ये भी टॉप व्यू मेरा स्लांटेड में बनना चाहिए था, तो ये भी नहीं बनेगा। ठीक है, हर एक में सेंटर लाइन थी, बस मुझे ये लाइन और ये लाइन दोनों पैरेलल दिखेगी फ्रंट व्यू में। ठीक है, तो कोई भी हाइट डिस्क्रिमिनेशन नहीं मिलेगा।
तो वही इसके लिए मेरा वो सही जवाब था। बाकी सब आगे पीछे दिख रहे थे, इसलिए वो जवाब नहीं है। ठीक है ना। तो करते हैं नेक्स्ट प्रॉब्लम। तो इसको कैसे करें, ये थोड़ा सा आप साइड थोड़ी गलत हो गई है प्रिंट करते वक्त, तो कोई इशू नहीं। तो इसको सॉल्व करते हैं। देखो ये ऊपर वाला क्या है, तो ऊपर वाला आइदर कोन हो सकता है या फिर सिलेंडर हो सकता है, सिलेंडर हो सकता है। ठीक है, इसका हमें अभी कुछ पता नहीं है। तो पहले फ्रंट व्यू देख लेते हैं। यह फ्रंट व्यू इस साइड से लेंगे, हमेशा इसी साइड से होता है। तो मुझे क्या दिखना चाहिए हेक्सागन में, तो मुझे शेप कुछ इस तरीके से दिखना चाहिए, 3 दिखने चाहिए। तो मुझे हर एक ऑप्शन में दिख रहे हैं 1 2 3, 1 2 3, 1 2 3। ये इक्वल है तो ये नहीं होगा। ठीक है, और ये 3 है, ये भी हो सकता है। चलो, तो मेरा सी ऑप्शन तो नहीं है, इतना कंफर्म है, क्योंकि वो इक्वल इक्वल इसमें दिख रहा है। तो हेक्सागन में इक्वल इक्वल नहीं दिखते, फ्रंट साइड बड़ी दिखेगी, बाजू बाजू के 2 साइड छोटी दिखेगी। ठीक है, उसके बाद अब ये ऊपर से मुझे कोन या फिर सिलेंडर दिखेगा। तो सिलेंडर का मैंने फ्रंट व्यू क्या बोला था, सिलेंडर का फ्रंट व्यू मुझे हमेशा रेक्टेंगल दिखेगा। तो रेक्टेंगल देखना है, या फिर कोन का फ्रंट व्यू, तो कोन का फ्रंट व्यू तो ट्रायंगल दिखता है, पर मेरा ट्रायंगल का ऑप्शन सी तो मैंने कट कर चुका हूँ। और ये जो है ये तो पिरामिड है, तो इसका भी फ्रंट व्यू का ये भी नहीं आएगा, क्योंकि पिरामिड शेप में अंदर मुझे कुछ क्रॉस दिखना चाहिए था, तो ये भी नहीं आएगा। तो ये जो है इसमें तो प्रॉपर शेप नहीं है, तो ऑप्शन नंबर बी मेरा सही जवाब रहेगा। थोड़ा सा कॉमन सेंस लगाया तो आता है। मेरे ख्याल से कॉमन सेंस की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आप क्लियरली देखना चाहिए था। पहले तो ये हेक्सागन से कट हो सकता था, अगर ये हेक्सागन से कट होता है मतलब ये कोन नहीं है। कोन नहीं है मतलब मैं दूसरे ऑप्शन सिलेंडर पे जा सकता हूँ, तो सिलेंडर हो सकता है। तो सिलेंडर मेरा यही शेप था, जिसका टॉप व्यू मुझे सर्कल मिलेगा और फ्रंट व्यू मुझे रेक्टेंगल मिलेगा। तो यही मेरा सिलेंडर था, तो यही मेरा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर बी। करते हैं नेक्स्ट प्रॉब्लम। तो इसको कैसे सॉल्व करें, अब देखो ये सिलेंडर हो सकता है, सिलेंडर हो सकता है, और कोन या फिर सिलेंडर, कुछ सब हर एक ऑप्शन हमारे लिए ओपन रखने पड़ेंगे। तो स्टार्ट करते हैं पहले आउटसाइड से। ये तो नहीं रहेगा क्योंकि ये तो मेरा शेप नहीं है, ये सिलेंडर में फ्रंट व्यू नहीं दिखता, तो ऑप्शन नंबर डी नहीं है, तो इसको काट दो पहले। तो मेरे पास ऑप्शन ए बी सी बचे। ए बी सी में अब ये टॉप अगर देखेंगे, क्लियरली ऑब्जर्व करेंगे, तो ये टॉप किसका टॉप है, तो ये पिरामिड का टॉप है, पर हमारे पास पिरामिड शेप नहीं है इसमें। इसमें हमें या फिर कोन या फिर सिलेंडर शेप है, तो ऑप्शन नंबर ए भी नहीं रहेगा। अब करते हैं सी और डी की में कोशिश। अब सी का अगर आपने नीचे वाला पार्ट देखा, सी का अगर नीचे वाला पार्ट देखेंगे तो यह भी मुझे पिरामिड शेप दिख रहा है, फ्रंट व्यू मुझे पिरामिड शेप दिख रहा है, तो ये भी नहीं रहेगा पिरामिड शेप। तो मेरा ऑप्शन क्या रहेगा, तो मेरा ऑप्शन नंबर बी सही रहेगा। आप मैंने जो आपको 2 मिनट का बेसिक बताया है वो क्लियरली समझ लो, बुक पे ड्रॉ कर लो, और फिर ये सब स्टार्ट करना, सॉल्व करना। ठीक है, तभी आपको ईजी जाएगा। तो ऑप्शन नंबर बी मेरा इस केस में सही जवाब है। ये बस मैं एलिमिनेशन से कर रहा हूँ, अभी तो लॉजिक लगाना और ऑब्जर्व करना स्टार्ट भी नहीं किया है। अब ज़रा इनको ऑब्जर्व करते हैं। ये सबसे मुझे अब तक लिया हुआ एक डिफ़िकल्ट सम लग रहा था, सॉल्व करते वक्त ये डिफ़िकल्ट सम था। तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे, देखो ये जो टॉप व्यू दिया है ये तो पिरामिड का है, ठीक है ना, ये पिरामिड का है। तो पिरामिड शेप कौन कौन से है, पिरामिड पिरामिड पिरामिड, तो ऑप्शन नंबर बी नहीं है, पिरामिड। अब ज़रा नेक्स्ट स्टेप ऑब्जर्व करते हैं। नेक्स्ट स्टेप क्या है, मुझे ये कॉर्नर्स चाहिए। ये कॉर्नर्स कब आएंगे, जब मेरी स्टेप इस तरीके से होगी, ऐसी कुछ शेप होगी, तभी मुझे वो कॉर्नर मिलेंगे। तो ये कौन कौन से ऑप्शन में है, तो ये बी और मेरा सी में है, पर बी मैंने ऑलरेडी पिरामिड की वजह से एलिमिनेट कर दिया था, बस बचा मेरा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, तो मेरा ऑप्शन नंबर सी यही सही जवाब रहेगा। ठीक, तो मेरा ए भी नहीं और डी भी नहीं, तो ऑप्शन नंबर सी मेरा सही जवाब रहेगा। तो इन्हीं तरीके से एलिमिनेट करेंगे तो आप प्रॉब्लम विद इन 10 सेकंड सॉल्व करने की कोशिश कर सकते हो। ये 10 सेकंड का भी प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, आप बहुत सारा टाइम इसमें सेव कर सकते हो। आप आपने अगर इसको क्लियरली ऑब्जर्व किया तो यह क्या है, ये तो मेरा पिरामिड शेप है, और ये मेरा कौन सा शेप बोल सकते हैं, स्क्वायर शेप है, बॉक्स शेप बोलते हैं इसको। तो ये शेप है। तो अब इसका अगर फ्रंट व्यू देखेंगे, इसका अगर फ्रंट व्यू देखेंगे तो मुझे ये कॉर्नर और ये कॉर्नर, मुझे 3 कॉर्नर दिखने चाहिए, उसमें 3 लाइन होनी चाहिए। तो मेरे किस ऑप्शन में 3 लाइन है, ए ऑप्शन में 3 लाइन है, बी ऑप्शन में 4 लाइन है, तो बी ऑप्शन नहीं आएगा। सी ऑप्शन में ये स्लांटेड है, स्लांटेड नहीं चाहिए, स्ट्रेट होनी चाहिए लाइंस, और डी में भी स्लांटेड है, मतलब ऑप्शन नंबर ए मेरा सही जवाब रहेगा। बाकी कुछ आपको देखने की भी ज़रूरत नहीं है कि क्या उसका बाद में क्या आएगा, ये सब देखने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, आप स्टेप से भी देख सकती है, पर
अगर स्लांटेड है मतलब लाइन कुछ इस तरीके से पास होने चाहिए। अगर स्लांटेड पार्ट दिख रहा है फ्रंट व्यू में तो वो नहीं दिख रहा, तो ऑप्शन नंबर मेरा ए सही जवाब रहेगा। बस ऊपर का शेप ऑब्जर्व कर लो और आपको आंसर्स मिल जाएंगे। ठीक है, तो करते हैं नेक्स्ट प्रॉब्लम। अब ये मेरा नेक्स्ट प्रॉब्लम है, इसको कैसे सॉल्व करेंगे। तो मुझे बीच में तो कुछ टेढ़ा मेढ़ा पार्ट दिख रहा है, ये बीच में मुझे टेढ़ा मेढ़ा पार्ट दिख रहा है, तो ये आइदर ऑप्शन डी और मेरा सी हो सकता है। और मुझे ये कट्स दिख रहे हैं, देखो ये मुझे कट्स ऑब्जर्व कर रहा हूँ मैं यहाँ पे। तो मुझे कुछ फिगर में ऐसे शेप दिखने चाहिए, फ्रंट व्यू में कुछ ऐसे शेप दिखने चाहिए। वो मुझे कहाँ दिखेंगे, बस ये मुझे ऑब्जर्व करना है। तो करते हैं स्टार्ट। तो मुझे मेरे ख्याल से ऑप्शन नंबर सी, ये एक ही ऐसा है जिसमें ये शेप दिखेंगे। तो ऑप्शन नंबर मेरा सी करेक्ट रहेगा। ठीक ठीक है, चलो फिर ये प्रॉब्लम करते हैं। तो मुझे अंदर रेक्टेंगल है और ये सब स्लांटेड पार्ट है, टेढ़ी लाइन है मतलब स्लांटेड पार्ट है। ठीक है, तो स्लांटेड पार्ट किस किस में दिख रहे हैं, तो स्लांटेड पार्ट मुझे ए में, सी में और डी में दिख रहा है। तो ऑप्शन नंबर बी मेरा ऐसे ही एलिमिनेट हो जाता है। ठीक है, तो अब नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट का क्या है। नेक्स्ट को अगर ऑब्जर्व करेंगे तो हमें ये जो कट दिख रहा है ये फिगर में कुछ मुझे इस तरीके से दिखना चाहिए। ठीक है, फिगर में कुछ मुझे इस तरीके से दिखना चाहिए। ये मुझे कहाँ कहाँ दिखता है ऑब्जर्व करते हैं। तो ये मुझे दिख रहा है ऑप्शन नंबर सी और ऑप्शन नंबर डी में। तो ऑप्शन नंबर ए बी में यहाँ से कट कर सकता हूँ, ऑप्शन बी बी में ऑलरेडी कट कर चुका हूँ। तो अब लास्ट देखते हैं। अब ये देखो बी का कट इस पॉइंट तक गया है, बी का कट इस पॉइंट तक गया है, मतलब फर्स्ट सेकंड पॉइंट तक गया है। तो यहाँ पे तो कट सेकंड पॉइंट तक नहीं आया है, कट सिर्फ थर्ड पॉइंट के लिए रुका है। तो थर्ड पॉइंट में कट नहीं है, तो थर्ड पॉइंट में ऑप्शन नंबर डी में मुझे कट दिखेगा। फर्स्ट पॉइंट, सेकंड पॉइंट और थर्ड पॉइंट में मुझे कट दिखेगा। तो ऑप्शन नंबर डी मेरा सही जवाब रहेगा। ठीक है, तो करते हैं नेक्स्ट प्रॉब्लम। तो चलो इस प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं। ये इस टाइप के प्रॉब्लम की मुझे बहुत रिक्वेस्ट थी कि सर ये इस टाइप के प्रॉब्लम करवाओ। मेरे पास ज़्यादा प्रॉब्लम तो नहीं है, बुक्स में भी मुझे ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं मिलते हैं। आप अगर मॉक्स में देखोगे तो मिलोगे, पर मैं आपको कंसेप्ट तो ज़रूर समझा सकता हूँ। और समझ लो कंसेप्ट क्या है, अब मैं क्या समझा रहा हूँ। तो टोटल यहाँ पे पॉइंट काउंट करने, मैं थोड़ा जूम कर लेता हूँ, फिर पॉइंट काउंट करते हैं। ठीक है, तो मुझे टोटल कितने लाइन दिखने चाहिए ये इस व्यू से समझता है। तो यहाँ पे व्यू पीछे वाली लाइन मुझे नहीं दिखेगी, सामने वाली दिखने वाली है। हर फिगर की सामने वाली लाइन हमें काउंट करनी है। तो फर्स्ट लाइन, सेकंड लाइन, थर्ड लाइन, फोर्थ लाइन, फिफ्थ लाइन, सिक्स लाइन, 7 8 9 10 11 12 13 14 14 15 16 17 और 18। तो टोटल मुझे 18 लाइन दिखनी चाहिए, और ये बाकी दो कॉर्नर की तो है ही। तो ठीक है, तो टोटल मुझे 18 लाइन दिख रही है। मैं फिर से एक बार काउंट कर लेता हूँ। 3 3 6 3 9 12 15 और 18, और ये बाजू वाली 2। तो बाजू वाले 2 को तो हम काउंट नहीं करते अभी, तो अभी के लिए 18 समझ लो। मेरे पास टोटल 18 लाइन मुझे दिखनी चाहिए। अगर ये लाइन दिखती है तो ऑप्शन में आगे बढ़ते हैं। ठीक है, तो सामने वाले ली है मैंने कोई भी पीछे वाली लाइन यूज़ नहीं की है। ये लाइन मैं यूज़ नहीं कर रहा, हाँ, हर एक की। तो ये लाइन यूज़ नहीं करना है हमें, सामने वाली जितनी लाइन दिखती है उतनी यूज़ करना है। तो करते हैं प्रॉब्लम सॉल्व। तो 18 लाइन टोटल दिखनी चाहिए। अब इस केस में अगर मैं ए ऑप्शन देखूँ तो कितनी लाइन आती है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 लाइन आती है इसकी। 17 लाइन आती है इसकी। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17, इसकी भी 17 आ रही है। सिमिलरली बी की भी 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17, इसकी भी 17 लाइन आ रही है। अब इसकी काउंट करते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 और 18, इसकी मुझे पूरी 18 लाइन मिल रही है। तो ऑप्शन नंबर डी मेरा सही जवाब रहेगा। मेरे ख्याल से आपको थोड़ा सा तो क्लियर लग गया होगा कि इसको कैसे सॉल्व करते हैं। नेक्स्ट प्रॉब्लम में और ज़्यादा बातें क्लियर होगी। ठीक है, अब इसको काउंट करते हैं दोस्तों। तो इसके टोटल लाइन्स अगर काउंट करेंगे तो कितनी आएगी, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 9 10 11 12 13 14, तो 14 आती है लाइन। ठीक है, तो किसकी 14 आती है चेक करना है। पहले हम गैप्स भी चेक कर लेते हैं। अब इस फिगर में गैप है,
देखो ये मुझे गैप दिखता है, तो अगर जिस फिगर में गैप नहीं है तो वो पहले कट कर दे। इसमें कोई गैप नहीं दिख रहा, ऑप्शन नंबर बी मेरा गया। ऑप्शन नंबर डी में एलिमिनेट करूँगा क्योंकि ये मुझे ट्रांसपेरेंट जैसा कुछ दिख रहा है, पीछे की लाइन दिख रही है, इसका मतलब फिगर ट्रांसपेरेंट है। तो मैं ऑप्शन नंबर डी को भी कट कर दूंगा और ऑप्शन नंबर ए को भी कट कर सकता हूँ क्योंकि यहाँ पे भी ओवरलैपिंग लाइन है, एक के ऊपर एक लाइन है, एक के ऊपर एक लाइन है, मतलब फ्रंट व्यू में वो मेरा फ्रंट व्यू में मेरा हेक्सागोन रहेगा। तो हेक्सागोन तो है नहीं टॉप व्यू में मेरा तो स्क्वायर रेक्टेंगल है, तो रेक्टेंगुलर शेप दिखना चाहिए। तो मैं ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर बी और ऑप्शन नंबर सी में डी में एलिमिनेट कर सकता हूँ, पर ऑप्शन नंबर सी मेरा एलिमिनेट नहीं हो रहा, मतलब ऑप्शन नंबर सी मेरा सही जवाब है। तो ये सब मेरे एलिमिनेट हो चुके हैं, ठीक है। तो मैं सीधा एलिमिनेट करके भी सॉल्व कर सकता हूँ। आप अगर लाइन काउंट करेंगे तो इसमें 14 लाइन आनी चाहिए, वो भी मैं दिखा देता हूँ काउंट करके। तो चलो लाइन काउंट करते हैं ऑप्शन नंबर सी की बस, बाकी हर एक की काउंट करने की अब ज़रूरत नहीं पड़ेगी क्योंकि हर एक में एक्स्ट्रा लाइन आने वाली है। तो चलो काउंट करते हैं। तो अब इसको अगर लाइन काउंट करेंगे तो कैसे होगा, 1 2 3 5 6 7 8 9 10 11 12 13 और 14। तो ये 14 वाली ओवरलैप वाली लाइन हमें 2 बार काउंट करनी पड़ती है क्योंकि वो पिछले वाले की भी काउंट करनी पड़ती है लाइन, इसलिए मैं ओवरलैप वाली 2 बार काउंट कर रहा हूँ, ठीक है। तो लाइन भी हमारी परफेक्ट काउंट हो रही है और प्रॉब्लम भी हमारा सही है, लाइन काउंट से भी हो जाता है, ऑब्जर्वेशन से भी हो जाता है। तो ठीक है, तो करते हैं नेक्स्ट प्रॉब्लम। इसको कैसे सॉल्व करेंगे, तो यहाँ पे फिर से हमें लाइन काउंट करनी होगी, तो इसके पहले लाइन काउंट कर लेते हैं, ठीक है। तो कितनी लाइन आएगी, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। तो टोटल 12 लाइन आ रही है मेरे हिसाब से, 12 लाइन मेरा काउंट बन रहा है। तो चलो काउंट करते हैं लाइन, 12 लाइन आनी चाहिए ऑप्शंस में। तो स्टार्ट करते हैं काउंटिंग ए से। तो इसको अगर ए से स्टार्ट करेंगे तो मुझे ये एक वर्टिकल लाइन दिख रही है पीछे। अगर ये वर्टिकल लाइन है इसका मतलब ये शेप रेक्टेंगुलर ना होके हेक्सागोन होना चाहिए, तो ये तो नहीं है, तो ये पहले तो गया, ऑब्जर्वेशन से चला जाता है ये। अब अगर सिमिलरली अगर ऑब्जर्व करेंगे तो बी ऑप्शन में मुझे ये फिर से वही दिख रहा है क्योंकि ये ट्रांसपेरेंट जैसा कुछ दिखता है, क्योंकि पीछे की लाइन अगर पीछे के रेक्टेंगल की लाइन अगर मुझे आगे दिखती है इसका मतलब ये ट्रांसपेरेंट है, पर ऐसा तो होता नहीं है ब्लॉक्स में, ये तो कंप्लीट होना चाहिए। तो ये भी ऑप्शन गया मेरा, ये भी ऑप्शन गया। सिमिलरली इस सी में मुझे वर्टिकल लाइन फिर से दिख रही है और यहाँ पे भी ट्रांसपेरेंट वाली लाइन दिख रही है, तो मेरा ऑप्शन नंबर सी भी गया, तो ऑप्शन नंबर डी मेरा सही आएगा। अब आप अगर लाइन काउंट करोगे तो फिर से वही जवाब मुझे मिलेगा। तो करके देखते हैं लाइन काउंट भी, डी का लाइन काउंट में करके दिखाता हूँ। अगर मैं अब डी का लाइन काउंट करूँ तो समझ जाएगा आपको, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और 11 आ रहा है, ठीक है। मेरे ख्याल से मेरे हाथ से एक छूटा है, हाँ। तो इसका ये जो ऊपर वाला था ये मेरा छूट रहा था, तो ये मुझे 2 बार काउंट करना पड़ेगा। तो मेरा टोटल 12 बराबर आ रहा था, मेरा लाइन काउंट बराबर आ रहा था। तो ऑप्शन नंबर डी मेरा सही। तो मेरे ख्याल से दोस्तों इतना प्रॉब्लम्स काफ़ी है, आप थोड़ा सा होमवर्क ले लो जो मैं देना चाहता हूँ। इसके 2 प्रॉब्लम हैं होमवर्क के, बस ज़्यादा नहीं है मेरे पास, इसका प्रॉब्लम्स ज़्यादा नहीं है सेव, तो इसका होमवर्क देख लो क्या है। तो आप इसका स्क्रीनशॉट लेके ये एज अ होमवर्क कर लो, ठीक है। ये आपके लिए होमवर्क रहेगा। और नेक्स्ट और एक देखते हैं, और ये भी आपके लिए होमवर्क रहेगा। तो 2 प्रॉब्लम मैंने होमवर्क दिए हैं, मैंने 10 प्रॉब्लम सॉल्व करके दे दिए हैं। तो मेरे ख्याल से आपको कंसेप्ट तो अच्छे से ग्रास्प हो गया होगा कि क्या कंसेप्ट है। अब ये आपके लिए होमवर्क है, तो इसकी कोशिश कर लो। कल हम सिक्वेंशियल और काउंटिंग के दोनों वीडियो में डालने की कल कोशिश करूँगा, और कल हमारा एप्टीट्यूड का पार्ट मेरे तरफ से तो ख़त्म हो जाएगा। अगर मेरे पास टाइम होता है तो मैं टॉप 150 एप्टीट्यूड क्वेश्चंस भी डालने वाला हूँ। अगर मेरा पॉसिबल होता है तो मैं टॉप 150 क्वेश्चन भी आपके एप्टीट्यूड के डालने वाला हूँ। तो चलते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट टाइम में। कोई प्रॉब्लम आता है तो मुझे कॉल करो या फिर व्हाट्सएप पे मैसेज करो, ठीक है। तो बाय बाय। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक और कमेंट ज़रूर करें।